एक छोटी सी सीख मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। किसी को दुख में देखकर कभी भी आनंदित मत होना, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति था, पूजा पाठी था, भगवान को भी मानता था, पर कुछ समय से सब चीजें गड़बड़ चल रही थी। वो कहते हैं ना, थोड़ा टाइम खराब चल रहा था। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा कर्ज आ गया, छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो परेशान रहने लगा और बार बार भगवान से कहने लगा, मैं तो इतना मानता हूं आपको, इतना मानता हूं आपको, फिर ऐसा सब क्यों। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी नौकरी भी चली गई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो उस दिन तो बहुत परेशान हो गया कि मैंने इतनी पूजा पाठ भक्ति करता हूँ भगवान की, और फिर जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोसने लगा भगवान को, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। जब रात को सोने लगा तो भगवान से जिद कर बैठा, आज तो आप मेरे सपने में आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। मुझे जानना है और आपको बताना होगा। सो गया और भगवान ने सोचा, चलो जाकर सपने में इससे बात ही कर आते हैं। तो भगवान आए सपने में उसके और पूछने लगे कि बताओ क्या बात है। तो बस वो तो पिटारा खोल कर बैठ गया अपनी शिकायतों का कि मैं तो आपकी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, फिर जाने आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहने लगे, ये तो अपने अपने कर्म है, ये तो नियम है, ये सब तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा ही चलता है। उसने कहा, नहीं, पर मैं आपकी पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे लिए कुछ करिए, कोई भी सोल्यूशन निकालिए, पर आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप इस चीज का फैसला नहीं कर लेते। भगवान कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो स्वप्न में जब उसे भगवान दिखाई दे रहे थे तो कहने लगे कि ये पीछे तुम एक मेरे पीछे बरगद का पेड़ देख रहे हो। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। तो उसने कहा, इस पर तुम्हें कुछ थैलियां लटकी हुई नजर आ रही होंगी। उसने कहा, हाँ मुझे नजर आ रही हैं। तो तुम एक काम करो, तुम भी एक पोटली ले आओ, उसमें अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, वो सब लिखकर एक पोटली में डाल दो और इस बरगद के पेड़ पर ये पोटली बांध दो। ये सब पोटलियां वही हैं जिस पर लोगों ने अपनी समस्याएं लिखी हुई हैं। बहुत खुश हो गया, अरे आज तो समस्याओं से का समाधान हो गया, ईश्वर खुद आए हैं और आज तो मैं सारी समस्याओं को लिखकर पोटली में डालकर इस पेड़ पर टांग दूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ऐसा ही किया, पोटली बनाई और जैसे ही वो स्वप्न में पोटली बांधने लगा था तो भगवान ने कहा, बट एक कंडीशन है, ये एक्सचेंज ऑफर है। जब तुम अपनी पोटली यहाँ बांधोगे तो यहाँ से एक पोटली तुम्हें लेकर भी जानी होगी। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसे ये ऑफर पसंद आया। उसने सोचा, मैं छोटी सी कोई पोटली उठा लूंगा, मेरी पोटली में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे ही गया, अपनी पोटली बांधी और वहां से एक पोटली उतारी। जैसे ही थोड़ी दूर आया तो उसे एकदम से ध्यान आया कि अरे, मुझ पर तो अभी थोड़ा सा ही कर्ज है, अगर इसमें कोई ऐसा किसी ने लिखा होगा कि उस पर बहुत बड़ा कर्जा है तो वो कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। तो उसने वो पोटली वहीं छोड़ दी, एक दूसरी पोटली उतारी जो बहुत ही छोटी थी। फिर थोड़ा आगे किया, फिर ध्यान में आया कि अगर इसमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हुई, अभी तो छोटा मोटा दर्द वर्द चलता रहता, बट अगर गंभीर बीमारी हुई तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने वो पोटली भी वहीं छोड़ दी। फिर एक और पोटली देखी जो बहुत ही बहुत सबसे छोटी पोटली नजर आई, वो उतारी। थोड़ी दूर चला, फिर दिमाग में बात आई कि यदि इसमें कुछ ऐसा हुआ कि मेरे किसी प्रियजन की या मेरी अपनी ही मृत्यु होनी हो। उसने घबराकर वो पोटली वहीं फेंकी और भगवान से कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे अपनी ही पोटली चाहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढ लूंगा, पर मुझे किसी की पोटली नहीं लेनी है। ऐसा ही नहीं हमारा जीवन, दूसरों के सुख बहुत बड़े लगते हैं, दूसरों के दुख बहुत कम लगते हैं, अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं है,
अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसी थी, या कुछ हद तक हूं भी। बट चलिए मिलके कोशिश करते हैं ना, अपनी अपनी पोटली खोलते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।